फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, हम इस वीडियो में अपनी इंडिया की फिजियोग्राफी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था वेस्टर्न घाट्स के बारे में। अब आपको लोकेशन पता चल गई होगी ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, हमने इसके पहले नॉर्दर्न माउंटेन रीजन के बारे में पढ़ाई की थी। सेकेंड हमारा चल रहा है डेक्कन प्लेट्यू यानी कि दक्कन के पठार के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें हमने वेस्टर्न घाट्स पढ़ लिया था। वेस्टर्न घाट्स में अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो एक क्वेश्चन आपके लिए है जो एग्जाम में पूछा जाता है। 3-4 आपको हिल्स दी होंगी या पहाड़ियों की श्रृंखला दी होगी और आपसे कहा गया होगा उत्तर से दक्षिण में इसको अरेंज करिए, यानी कि इसका ऑर्डर आप बताइए। आपको मैं दे रही हूँ, आपके पास है कार्डेमम हिल्स, नागरकोयल हिल्स, आपकी नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई। अब आप बताइए इसमें से कौन सा क्या ऑर्डर है, ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आपको इसके लिए पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, हम आगे चलते हैं अपने ईस्टर्न घाट्स के ऊपर। देखिए, ईस्टर्न घाट्स में आपको एक चीज़ तो पता ही होगी, वेस्टर्न घाट्स जो थे वो पूरे रेगुलर थे, कोई तोड़फोड़ नहीं थी, एकदम रेगुलर है। ईस्टर्न घाट्स आपके क्या हैं, टूटे हुए हैं, ब्रेक हैं, इरेगुलर माउंटेन्स हैं। ठीक है, इनकी जो रीज़न है वो क्या है, उड़ीसा से तमिलनाडु तक जो आपके पूरे हैं वो क्या है, ईस्टर्न घाट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पिछली वीडियो में बताई थी, जो क्वेश्चन बहुत आता है। नीलगिरी हिल्स आपके क्या हैं, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को जिस जगह जोड़ते हैं वो आपके वहीं पे नीलगिरी हिल्स हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जिस जगह मीट करते हैं वो आपका नीलगिरी हिल्स होता है। उड़ीसा से तमिलनाडु आपका ईस्टर्न घाट्स है। ये देखिए इरेगुलर है, क्यों इरेगुलर है, रिवर इरोजन की वजह से। ठीक है, जैसे रिवर आपकी हैं गोदावरी, कृष्णा, इन लोगों ने क्या की है, वाइड वैलीज डेवलप कर ली है ईस्टर्न घाट्स में। अब यहाँ बात करते जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका क्या है, हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक कौन सा है पूछा जाता है ईस्टर्न घाट्स में, तो आप बताओगे विशाखापट्टनम पीक भी इसको बोलते हैं, क्योंकि विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में है इसलिए इसको विशाखापट्टनम भी बोलते हैं। और जो हिल का नाम है वो आपका क्या है, अरमाकोंडा। इसकी हाइट है 1680 मीटर। सेकेंड हाईएस्ट जो इसकी पीक है वो क्या है, महेंद्रगिरी, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, महेंद्रगिरी सेकेंड हाईएस्ट है आपकी उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में। फर्स्ट हाईएस्ट है विशाखापट्टनम, या उसका नाम क्या है, अरमाकोंडा। ये क्वेश्चन एक बार आया था अभी पीसीएस में भी, महेंद्रगिरी कौन सी हाईएस्ट है, तो आपको पता होना चाहिए महेंद्रगिरी इसकी सेकेंड हाईएस्ट पीक है, फर्स्ट हाईएस्ट नहीं। लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी इसमें। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इनर हिल्स की। अभी तक हमने जितनी भी हिल्स की बात की वो आपकी आउटर हिल्स यानी कि बाहरी हैं। अब हम बात करेंगे इनर हिल्स। इनर हिल्स जो हमारी है उसकी बात करते हैं। इनर हिल्स में आपकी दो हैं, एक सतपुड़ा रेंज है, दूसरी आपकी विंध्याचल रेंज है। पहले सतपुड़ा रेंज को डिस्कस करते हैं। सतपुड़ा रेंज अकेला नहीं है, सतपुड़ा रेंज में 3-4 आपकी हिल्स हैं। कौन सी हैं, सतपुड़ा हिल्स, महादेव हिल्स और मैकॉल हिल्स। ये जो तीनों हिल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों से कई चीज़ें पूछी जाती हैं। सतपुड़ा हिल्स, सतपुड़ा रेंज में जो पूरी तीनों हिल्स हैं कौन कौन सी हैं, सतपुड़ा हिल्स, महादेव हिल्स और मैकॉल हिल्स। सतपुड़ा हिल्स के नॉर्थ में जो है, सतपुड़ा रेंज के नॉर्थ में आपकी नर्मदा नदी बहती है। ठीक, कौन सी बढ़ती है, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर सतपुड़ा रेंज के नॉर्थ में है और तापी जो है वो कहाँ पे है, सतपुड़ा के वेस्ट में है। पश्चिम में आपकी तापी है और उत्तर में आपकी नर्मदा है। इसका और दूसरा क्वेश्चन क्या चीज़ होता है कि ये जो है आपके ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स दोस्तों कैसे फॉर्म होते हैं, जब आपकी पृथ्वी किसी भी वजह से ऊपर से नीचे स्लाइड होती है तो क्या होता है, कुछ पोर्शन आपका नीचे खिसक जाता है। तो ये पोर्शन जो नीचे खिसक गया, बाकी बचा हुआ जो उभरा हुआ रहता है वही आपका क्या बना देता है, ब्लॉक माउंटेन्स। ये इतना पोर्शन ब्लॉक माउंटेन्स बन जाते हैं, बाकी आपकी पृथ्वी शिफ्ट हो गई। ठीक है, ये आपके कौन से हैं, ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। ये ब्लॉक माउंटेन्स बनाया है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाईएस्ट पीक सतपुड़ा रेंज की कौन सी है, तो हाईएस्ट पीक दोस्तों सतपुड़ा रेंज की कौन सी है, धूपगढ़ है। ये किस में है, महादेव हिल्स में। फिर से बता दे रही हूँ आपको, सतपुड़ा रेंज में 3 हैं। कौन कौन सी हैं, सतपुड़ा है, महादेव हिल्स है और मैकॉल हिल्स है। और जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, धूपगढ़ है, जो कि लोकेटेड कहाँ है, महादेव हिल्स में। ठीक है, ये हाईएस्ट सतपुड़ा रेंज की है, बताई दी आपको है। आगे देखिए पचमढ़ी। पचमढ़ी आप नाम सुने होंगे, मध्य प्रदेश में बहुत फेमस हिल स्टेशन है। ये धूपगढ़ के पास है, जो ये हिल्स आपको बताया ना हाईएस्ट, उसी के पास में है। और एक आपका फॉल है, वाटरफॉल। कई नदियाँ जो आपकी हैं, नर्मदा रिवर, ये सब क्या वाटरफॉल ही बनाती हैं वहाँ चट्टानों की वजह से। धुआंधार वाटरफॉल जो कि आपके जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, नर्मदा नदी के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि धुआंधार वाटरफॉल किस नदी के ऊपर है, नर्मदा नदी के ऊपर है, मध्य प्रदेश में है और जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करेंगे, विंध्याचल माउंटेन रेंज। इनर हिल्स में पहला आपका सतपुड़ा रेंज था, दूसरा आपका विंध्याचल माउंटेन रेंज है। ठीक है, विंध्याचल माउंटेन रेंज में देखिए मैंने आपको बनाया हुआ, इसमें कौन कौन से हिल्स हैं, विंध्याचल हिल्स है, भांडेर हिल्स है, कैमूर हिल्स है और पारसनाथ हिल्स हैं। आपको इतना ही जानना है। देखिए दोस्तों, यहाँ जो हम पढ़ाई करा रहे हैं, बार बता रहे हैं, उससे वही चीज़ें आपको बताएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आती हैं। ठीक है, आपको ये पूछा नहीं आया कभी कि पूरा विंध्याचल रेंज लिखिए, विंध्याचल माउंटेन रेंज के अंदर क्या है क्या नहीं, यही सब कौन सी हाईएस्ट पीक है, सिर्फ ये सब क्वेश्चन आता है।
तो विंध्याचल माउंटेन रेंज में कौन कौन सी है? विंध्याचल हिल्स, भांडेर हिल्स, कैमूर हिल्स और आपकी पारसनाथ हिल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैंने एक चीज़ तो बताई नहीं इस वाले रेंज में, सतपुरा रेंज में, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मिस कर गई। मैकॉल हिल से आपकी 3 नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, मैकॉल हिल से आपकी 3 नदियाँ निकलती, कौन कौन सी? नर्मदा, सोन और आपकी महानदी। कौन कौन सी निकलती हैं? नर्मदा, सोन और महानदी, 3 नदियाँ निकलती मैकॉल हिल्स से। मैकॉल हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? अमरकंटक। अमरकंटक इसकी हाईएस्ट पीक है मैकॉल हिल्स की। मैकॉल हिल्स की हाईएस्ट पीक अमरकंटक है और अमरकंटक से 2 नदियाँ नर्मदा और सोन खाली निकलती हैं, महानदी नहीं निकलती। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? मैकॉल हिल्स से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन एंड महानदी। लेकिन अमरकंटक जो उसकी हाईएस्ट पीक है वहाँ से सिर्फ 2 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा और सोन। चलिए विंध्याचल माउंटेन रेंज पे आते हैं, कौन कौन से हैं? विंध्याचल हिल्स, भांडेर हिल्स, कैमूर हिल्स और पारसनाथ हिल्स। यहाँ पे देखिए नर्मदा और तापी की बात करेंगे, जो 2 नदियाँ आपकी हैं। बाकी सारी नदियाँ आपको पता है डेल्टा फॉर्म करती है, कृष्णा गोदावरी सब आपकी डेल्टा फॉर्म करती हैं और डेल्टा फॉर्म करके किधर जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। नर्मदा और तापी एक्सेप्शन है, ये अरेबियन सी में गिरती हैं और एस्चुरी फॉर्म करती हैं। आपको ये पता होगा, इस तरफ आपका बे ऑफ बंगाल है यानी बंगाल की खाड़ी, और इधर आपका क्या है? अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। तो नर्मदा और तापी किस तरफ गिर रही हैं? अरेबियन सी की तरफ गिर रही हैं, एस्चुरी फॉर्म करती हैं ये। अब देखिए इसमें कुछ प्लेट्यूज़ का डिस्कशन किया गया, छोटे छोटे जो आपके प्लेट्यूज़ हैं वो भी उनका डिस्कस कर लेते हैं। मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू कैसा है आपका? ये एक लावा प्लेट्यू है और इस मालवा प्लेट्यू के नॉर्थ में ग्वालियर के हिल्स हैं। ठीक है, मालवा प्लेट्यू ये दिखाया है मैंने आपको, ये पोर्शन आपका मालवा प्लेट्यू का है। मालवा प्लेट्यू के नॉर्थ में क्या है? हिल्स हैं ग्वालियर के, और प्लेट्यूज़ जो है बुंदेलखंड और बागेलखंड वो कहाँ पे है? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ में ही मालवा प्लेट्यू के नॉर्थ में ग्वालियर हिल्स हैं और यहीं नॉर्थ ईस्टर्न में बुंदेलखंड प्लेट्यू और बागेलखंड प्लेट्यू भी हैं। अब चलिए हम बुंदेलखंड के बारे में बताते हैं फिर आपको। बुंदेलखंड प्लेट्यू किसके बीच में? देखिए ग्वालियर प्लेट्यू और विंध्यास के बीच में है। ग्वालियर प्लेट्यू और विंध्यास के बीच में आपका कौन सा है? बुंदेलखंड प्लेट्यू है। बुंदेलखंड प्लेट्यू को हम बैड लैंड टोपोग्राफी बोलते हैं, मतलब कि यहाँ पे बंजर होता है, बंजर है पूरी ये ज़मीन है, बिकॉज रेवाइंस फॉर्म बाय द चंबल रिवर। रेवाइंस क्या होता है? रेवाइंस का मतलब होता है बीहड़। ठीक है, बीहड़ यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे किसकी वजह से? चंबल नदी की वजह से। बीहड़ मतलब होता है कोई चीज़ बहुत जहाँ बहुत बंजर, जो यहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते हैं वो चीज़ें होती हैं बंजर। बैडलैंड टोपोग्राफी उसीलिए नाम दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे खेती वगैरह नहीं, सिर्फ कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। उसके बाद थर्ड देखिए बागेलखंड प्लेट्यू, ये कहाँ है? ईस्ट में है विंध्यास रेंज की। विंध्यास रेंज की ईस्ट में बागेलखंड प्लेट्यू है। कैमूर एंड भांडेर हिल्स, ये देखिए ऊपर दिख रहा है, इसके ईस्ट में जो है वो क्या है आपका? बागेलखंड प्लेट्यू है। सबसे लास्ट में आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है। छोटा नागपुर प्लेट्यू की क्या खास बात है? ये है कि ये रिच है मिनरल रिसोर्सेज में। ठीक है, बहुत रिच है मिनरल रिसोर्सेज में। और छोटा नागपुर प्लेट्यू में देखिए उसके नॉर्थ में राजमहल हिल्स है, साउथ में महानदी है और नॉर्थ वेस्ट में सोन नदी है। ठीक है, नॉर्थ में राजमहल हिल्स हैं, साउथ में महानदी है, नॉर्थ वेस्ट में सोन नदी है जो कि आगे जाकर गंगा से मिलती है। सोन नदी गंगा से मिलती किस जगह पे? पटना के पास में। ठीक है, सोन नदी जो है वो गंगा से जाके मिलती है पटना के पास में। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो, जो भी कन्फ्यूज़न है तो आप या कुछ भी डाउट है तो आप फीडबैक में हमें कमेंट कर सकते हैं। और आगे पिछली वीडियो देखने के लिए आपको पता चल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर नहीं किया है, और जो कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है।